हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गोल यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसका आज पार्ट 2 देने वाले हैं। तो आज आपको पार्ट 2 देने वाले हैं और उससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर कराया गया है। तो मित्रों, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या रखे गए हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पार्ट फर्स्ट में, अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें तो आपके पार्ट फर्स्ट में 1 से 15 क्वेश्चन तक कवर कराया गया था, जबकि आपके पार्ट 2 में 16 से 30 क्वेश्चन तक कवर कराया गया है एवं उस क्वेश्चंस के कीवर्ड को पकड़कर जितने क्वेश्चंस उठ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को साथ ही साथ कवर कराया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो 16 क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ सही हो जाएगा। अब सारनाथ में दिया था, तो जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महात्मा बुद्ध जो थे उस कीवर्ड, एक कीवर्ड जो हमको मिल गया महात्मा बुद्ध। अब उस कीवर्ड को पकड़ के हम जितने क्वेश्चन उठ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले पेपर में एक ज़्यादा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी में हुआ था, जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये उठता है कि मृत्यु कहाँ हुई। तो मृत्यु जो था उनके कुशीनगर में हुआ, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। वहीं अगर बात करें पत्नी, इनकी पत्नी कौन थी, तो यशोधरा जी थी, वो इनकी पत्नी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। अब पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक की बात करें तो पाटलिपुत्र नगर का मतलब जो संस्थापक था वो उदयन था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उदयन था तो हम जान लेते हैं उदयन जो पाटलिपुत्र। अब ये एक कीवर्ड पाटलिपुत्र मिल गया तो हम पाटलिपुत्र के बारे में जान लेते हैं। जो पाटलिपुत्र है वो बिहार की राजधानी जो इस समय वर्तमान में पटना है उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अब उदयन के बारे में जान लेते हैं। अब उदयन कौन था, तो उदयन सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। अब सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन हाल ही में आपके यूपीएससी रेलवे में पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया था। साथ ही साथ में स्टेट पीएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अब जान लेते हैं इसके बारे में। अब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। यह दिल्ली सल्तनत के तुगल वंश के जो शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे वो जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे। और बात कर लें कि ये कब गद्दी पे बैठे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके पुत्र थे। और इनके बचपन का नाम जो था वो जूना खां था। इनके बचपन का नाम जूना खां था। और इनके शासनकाल की बात करें तो 1325 से 1351 ईस्वी के बीच इनका शासन काल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन आपका क्या है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जो है अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की। तो कृष्णदेव राय। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने ही अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। अब कृष्णदेव राय थे तो जान लेते हैं कृष्णदेव राय कौन थे। तो कृष्णदेव राय वो विजयनगर के सम्राट थे और वो स्वयं भी एक कवि थे। स्वयं भी एक कवि थे, उनको कविता से काफी ज्यादा प्रेम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। अगर हम बात कर लें जो हेनसांग था, हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब हर्षवर्धन, एक क्वेश्चन ये उठता है कि हर्षवर्धन जो थे वो कहाँ के सम्राट थे, तो वो थानेश्वर के सम्राट थे। और कुल मिला के इनका जो जीवन काल की बात करें तो 590 से 647 ईस्वी के बीच इनका जीवन काल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो आपके खरोष्टी, ब्राह्मी, गरीब एवं अरामेइक, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी आपका, ये सभी सही हो जाएगा। अब अशोक
के बारे में जान लेते हैं। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सम्राट थे, मौर्य वंश के सम्राट थे। और एक क्वेश्चन ये उठता है इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता जो बिंदुसार थे इनके पिता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए। तो हम बात कर लेते हैं जो शीशे के सिक्के थे वो शीशे के सिक्के जो थे वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सातवाहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 23वां क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। अब बात करने बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब आपको ऊपर हर्षवर्धन के बारे में बताया, ये थानेश्वर के सम्राट थे। इनका जीवन काल 590 से 647 ईस्वी के बीच था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। और जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मुगल सम्राट के शासक जहांगीर जो थे उनको चित्रकला से बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो सब सर्वाधिक जो विकास के मामले में जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अब जान लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है कि मुगल जो सम्राट थे उसकी नींव किसने रखी। तो उसकी नींव बाबर ने रखी थी। और इन्होंने एक चीज़ ये जान लेते हैं कि इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर नींव रखी थी। और ये क्वेश्चन उठता है कि किस ईस्वी में रखी थी। तो 1526 ईस्वी में इन्होंने नींव रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन के मुख्य विशेषता थी। जो स्थानीय स्वशासन थी वो किसके प्रशासन के मुख्य व्यवस्था थी। तो इसका अगर बात कर लें मुख्य व्यवस्था किसकी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी चोल सही हो जाएगा। तो जो स्थानीय स्वशासन थी वो चोलों के प्रशासन की मुख्य व्यवस्था थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी थे जो वो अध्यक्षता उन्होंने की थी प्रथम अधिवेशन की। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एक क्वेश्चन उठता है किस ईस्वी में, अर्थात अब बात कर लेते हैं कि जो प्रथम अधिवेशन था वो किस ईस्वी में हुआ था। तो वो 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये आपके मुंबई में हुआ था। ये आपके मुंबई में हुआ था। और जो दूसरा था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी वो कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। वो आपका कलकत्ता में 1886 ईस्वी में, 28 दिसंबर को 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। अब आपके ऑप्शन से देख लेते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता उसने की थी। तो वो जो थे वो प्रथम बार 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वो किस ईस्वी में हुआ था, तो 1902 में 27 जनवरी 1902 में वो अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो गुजरात के शहर अहमदाबाद में हुआ था। और बात कर लेते हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले, आपके ऑप्शन डी में है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने किस अधिवेशन की स्थापना की। तो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये किस ईस्वी में हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, किस शहर में, तो ये यूपी के बनारस शहर में हुआ था। तो इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 28वां क्वेश्चन, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह से हो जाएगा। जो कुंवर सिंह जी थे उन्होंने 1857 ईस्वी में जो बिहार का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 29वां क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो अगर होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी थे जो उन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब आपका तीसरा लास्ट क्वेश्चन आज का पार्ट 2 का देखते हैं क्या है। तो मुगल जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो कब की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी से हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुगल नहीं मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी।
तो मित्रों आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल हमारे चैनल आवर गोल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके आप ऑल कर दीजिए, जिससे इस तरह की आपके इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो आज का वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो की जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस तक पहुँच सके। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।